नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉलिक स्टार, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। आज बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जहां पांचवें दिन कई बड़े मुद्दे उठे, कई तीखी नोकझोंक हुई और कुछ ऐतिहासिक फैसले भी लिए गए। शुरुआत करते हैं लोकसभा से, जहां सरकार ने एक ऐसा बिल पास कराया जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा और देश की सुरक्षा पर भी। लोकसभा ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। ये बिल कहता है कि अब सिगरेट, पान मसाला जैसे डीमेरिट गुड्स यानी हानिकारक उत्पादों पर एक अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा और इस टैक्स में आने वाले पैसा दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हेल्थ सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी में दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में साफ कहा है कि आज का समय मॉडर्न वॉरफेयर का है। हेल्थ इमरजेंसी हो या टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉर, दोनों ही महंगे हैं और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मजबूत फंडिंग जरूरी है। निर्मला सीतारमण ने कारगिल युद्ध का जिक्र करते हुए कहा है कि 1990 के दशक में संसाधनों की कमी होने के कारण सेना के पास सिर्फ 70 से 80% हथियार और उपकरण थे। उनका संदेश स्पष्ट था, ऐसी स्थिति दोबारा कभी नहीं आने दी जाएगी। विपक्ष ने सवाल पूछा, डिफेंस बजट बढ़ाना है तो पान मसाला और सिगरेट पर ही टैक्स क्यों? वित्त मंत्री का जवाब, हम इनकम टैक्स जीएसटी में छूट दे चुके हैं। सरकार आम नागरिक पर बोझ नहीं डालना चाहती। डीमेरिट गुड्स पर टैक्स लगाना ही उचित तरीका है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सेस पूरी तरह संसद के अधिकार क्षेत्र में है और इसकी दर चर्चा के बाद तय की जाएगी। इसी बीच लोकसभा में एक और बड़ा विवाद हुआ। तमिलनाडु के डीएमके सांसद टीआर बालू ने एक मुद्दे पर बोलते हुए एक हाईकोर्ट जज को आरएसएस जज कह दिया। बस फिर क्या हुआ? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू तुरंत खड़े हो गए। रिजिजू ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि आप एक जज को आरएसएस का जज कैसे कह सकते हैं? ये संसद की गरिमा का उल्लंघन है। आपको माफी मांगनी चाहिए। सदन में कुछ देर तक बहस तेज रही। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट डेयरी स्टाफ की भारी कमी और देश भर में ऑपरेशंस लगभग ठप पड़ने पर सरकार से जवाब मांगा है। मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्री हालात की समीक्षा कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि केंद्र किस तरह मदद कर सकता है। बाहर विपक्ष और भी आक्रामक दिखा। प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये सब सरकार की मोनोपोली मॉडल का नतीजा है। सरकार ने सब कुछ लोगों के हाथों में दे दिया है। राहुल गांधी भी बोले कि इंडिगो की विफलता इसी मॉडल की कीमत है। अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कहा कि वक्फ संपत्तियों की उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी है। हालांकि उन्होंने राहत देते हुए कहा कि जो लोग कोशिश करके भी रजिस्टर नहीं कर पाए उन्हें 3 महीने तक कोई जुर्माना या सख्त कार्रवाई नहीं होगी। सुबह तक 1.51 लाख वक्फ संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी। भारी वातावरण की बात करें तो दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण एक बार फिर सत्र के केंद्र में रहा है। विपक्षी सांसदों ने सदन में चर्चा की मांग की और बाहर गैस मास्क पहनकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र को प्रदूषण पर जवाबदेह ठहराया जाए और आपातकालीन कदम उठाए जाए। तो कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र का 5वां दिन, एक तरफ बड़े और दूरगामी अवसर वाले बिलों की मंजूरी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी हमलों और बहस का सिलसिला और सबसे महत्वपूर्ण, दोनों सदनों में शांतिपूर्ण कार्रवाई। सत्र में अभी 10 और नए बिल पेश होने हैं। आगे के दिनों में और कौन-कौन से मुद्दे गरमाएंगे सियासत, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो ऐसी देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।